नमस्कार। ये एक 26 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न है, पहला गवर्नमेंट जॉब को लेके है कि ये तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा या फिर बिजनेस पे ध्यान देना ज़्यादा सही है, ये इनका क्वेश्चन है। दूसरा, शादी कब होगी और कैसी होगी। कैसी का इन द सेंस इनका ऐसा है कि अरेंज होगी कि लव मैरिज होगी, ये पूछना चाहते हैं। घर कब तक बनेगा और अपना स्वयं का मकान का योग है कि नहीं, ये इस बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपकी बुद्ध की उंगली की। देखिए, बुद्ध की उंगली, आपने ये काम तो सही किया हुआ है, आपने इसका नाखून बड़ा कर रखा है। जब कभी भी ऐसा फैलेंज पास ना पहुँचे ना, ये उसके नीचे पहुँचे ये पहले फैलेंज के, तो नाखून लंबा कर लेने से लाभ होता है और आपने ये अच्छा किया हुआ है, तो ये तो ओके वाली स्थिति है अभी। तो इस टाइप की जब बुद्ध की उंगली किसी की दिखाई देती है तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल और डिप्लोमेसी यानी वाणी संबंधी जो है कि बात किससे कैसे करना है, कब करना है, जो सेंस है इनको अच्छा होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छी है आपके साथ में दिखाई दे रही हैं। अब क्या है, कभी कभी कहीं ना कहीं आपका जो उंगली है ये सूर्य के साइड में ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पैसे कमाने की ललक ऐसे लोगों को अच्छी होती है। मनी माइंडेड होते हैं, पैसे कमाने का इनके मन में हमेशा शुरू रहता है और ये अच्छी बात है। ऐसे इंसान ही पैसे कमा पाते हैं। ठीक है, अच्छा चीज़ है। बाकी बात करते हैं सूर्य की उंगली की। तो देखिए, सूर्य की उंगली आपकी गुरु की उंगली से थोड़ी तो लंबी है और यहाँ पे काट लगा है। ये काट अच्छा नहीं है। जब भी ऐसा काट लगने लगता है ना, तो ऐसे समय में प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे लोगों को अपने, ये मान सम्मान की उंगली है आपकी, सूर्य मतलब आपकी मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, और उस पर जब काट आने लगती है, ये एंटीना है, ये ब्रह्मांड से एनर्जी खींच के स्टोर करती है। वहाँ पे काट आएगा तो बाधा आ रही है, बाधा आएगी तो बस आपको मान सम्मान गेन करने में या अपना स्टेबिलिटी, एक अपने आप पहचान बनाने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चीज़ें आसानी से आपके साथ होती हुई नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। बाकी उंगली अच्छी है तो साहसी रहेंगे, रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा, पराक्रम भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड लाइन भी अच्छा है। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। बट थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन ऐसी हैं, ये अचानक से इस एज के बाद जाके चंद्रमा पर ढलवा ज़्यादा हो रही है, थोड़ा ज़्यादा एंगल ले रही है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा ख्याली ज़्यादा होते हैं। तो प्लानिंग, और ये प्लानिंग का सेक्शन भी आपका काफ़ी लंबा है एग्जीक्यूशन की तुलना में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने की तरफ में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैं नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा ख़राब है स्थिति, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ख्याली ज़्यादा हो। एक लाइन है तो सपोर्ट तो मिल रहा है आपको, लेकिन फिर भी अपने ख्यालों से बाहर आइए, आप उसको एक्ट करने के तरफ में ज़्यादा लाइए। खाली प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं आप, लेकिन एग्जीक्यूशन उस लेवल में हो नहीं पा रहा है आपका, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी ये काफ़ी गैप बनाते हुए चल रहा है। हालांकि आपने एक नॉर्मल पोजीशन पे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे गैप तो ज़रूर बनेगा आपका। तो ये जो गैप बनता है, तो ऐसे लोगों को माता पिता की सेवा करने का अवसर या सौभाग्य नहीं मिल पाता है, चाहे वो कोई भी कारण से हो। ठीक है, तो वो सौभाग्य की कमी हो जाती है, माता पिता की सेवा का अवसर छूट जाता है ऐसे लोगों का। बाकी शनि की बात करें तो शनि हल्की सी इधर शिफ्टेड है, यानी कि हल्की ऊपर फैलेंज वाली उंगली यहाँ से टिल्ट हो रही है। जब ऐसा ऊपर से बेंड हल्का सा भी होने लगता है, तो ऐसे लोगों को साढ़े साथी की पीड़ा थोड़ी सी सताती है। जब भी इनका साढ़े साथी का पीरियड आता है, साढ़े साथी इनका पीरियड थोड़ा सा इनको पेनफुल रहता है ऐसे लोगों को। ठीक है, बाकी बात करते हैं ये आपकी गुरु की उंगली। तो देखिए, गुरु की उंगली सीधी खड़ी है तो प्रैक्टिकल विचारधारा होगी, आपको धर्म को लेके आप काफ़ी प्रैक्टिकल वे में सोचते होंगे। और ऐसा नहीं बोलता कि धार्मिक नहीं होंगे, धार्मिक होंगे, बस आपका नज़रिया थोड़ा सा अलग चेंज होगा। मंदिर में घंटों बैठ के पाठ करना या वहाँ आरती हवन करना, ये चीज़ आपको सूट नहीं करेगा। आप उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे भी काट लग रहा है, ये काट आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं। ठीक है, ऐसा जब भी काट लगे ना, तो ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तालमेल की कमी या फिर तनाव, इस चीज़ों को दिखाता है। ठीक, हालांकि देखो, अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट में बताया, जैसे नेगेटिव बताया वैसे पॉजिटिव भी बताता हूँ। पहले गुरु से ही स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, गुरु का पर्वत आपका अच्छे तरीके से उभार लेके चल रहा है, पर्वत में खराबी नहीं है। ठीक है, तो इसके जो काट वाले जो दुर्गुण आ रहे थे, ऊपर वाले फैलेंज पे यहाँ काट लग रहा था, उस दुर्गुण से आपको ये बचाएगा तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपकी जो हार्ट लाइन है, मेन रोल हार्ट लाइन का होता है, हार्ट लाइन पूरी फैल के चल रही है। तो इस टाइप की हार्ट लाइन जब फैल के चलती है ना, तो दिक्कत होता है। और साथ में आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन भी
यहाँ से टूट रही है, यहाँ पे बीच में गैप है, टूट गया है यहाँ पे, और बाकी नीचे की धारियाँ चलती जा रही हैं। तो थोड़ा तो है, थोड़ा नेगेटिव साइड है आपको, आपका दाम्पत्य जीवन में आपाधापी लगा रहेगा, आपको इस टाइप की स्थिति रहेगी। और एक और विशेष बात है, जब ऐसी स्थिति हो हार्ट लाइन की, तो ऐसे लोगों को, और चंद्रमा पे तिल हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बचपन में सर्दी नज़ला जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सताता है। 12 साल की उम्र तक ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा चीज़ें आराम होती तो हैं, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो ऐसे लोगों को नज़ला वजला से बच के रहना चाहिए। सर्दी यानी नमोनिया जैसी चीज़ें हैं ना, इनसे ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए। अब तिल है तो आगे की उम्र के लिए भी ऐसा मैं बोलूँ, कफ से रिलेटेड यानी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को आता है, चाहे एलर्जेटिक अस्थमा हो, चाहे कोई भी प्रकार से कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हार्ट लाइन पे। तो हार्ट लाइन जब प्योर नहीं होती है, या आपकी भावना है ऐसी लोग प्योर नहीं होती ना, तो ऐसे और टूटना इसका मूड स्विंग को बताता है, इंसान का मूड स्विंग होता है। और सेम चीज़ आपका यहाँ पे शुक्र वलय भी बन रहा है, शुक्र वलय भी टूट टूट के बन रहा है, ये भी आपका मूड स्विंग को बताता है। तो भावनात्मक रूप से आप थोड़े से बैलेंस नहीं दिखते हैं मेरे को, हैं, पल में आपके इमोशंस बदल जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप प्रेम प्यार ये जो चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से उम्मीद लगाते हैं आप, बहुत ज़्यादा, और इसके फ्लो में आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये भी स्थिति आती है ऐसे लोगों की, जो है ना, अपने भावनात्मक रूप से अपने आप में इन लोग का कंट्रोल नहीं होता है। और एक ख़ास बात है, एक और ख़ास बात है जो मैंने इनको अभी तक कंट्रोल नहीं होते वाली बात कही है, लेकिन एक बहुत ख़ास बात है, ऐसे लोग अपने प्रेम का ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हैं अपने पार्टनर से। उनके पार्टनर को लगेगा कि ये तो मेरे लिए बहुत गहरा प्यार करता है, बहुत डीप प्यार करता है, लेकिन ये वैसे नहीं होते हैं जैसा वो सोचेंगे कि डीप प्यार। ये प्यार का बहुत तरीके से प्रदर्शन करते हैं कि बहुत अच्छा ये प्यार करते हैं। और ये जब शुक्र वाला टूटता है ना, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ये बताता है कि प्यार तो ये बहुत प्रदर्शन प्यार का बहुत तरीके से करेगा, लेकिन इसका जो प्यार है ये केवल काम वासना की तरफ में रुझान इसका ज़्यादा पैदा करेगा। शुक्र वलय का टूटना कामुकता को बताता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, तो स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं आपके साथ में, क्योंकि मूड स्विंग का प्रॉब्लम होगा। पल में आप बहुत ज़्यादा उसके तरफ में आशिकी दिखाने लग जाओगे, और जब आशिकी उनके साइड से प्राप्त होने लगेगी तो आपका ध्यान फिर कामुकता की तरफ में जाते रहेगा। ऐसे ही इन लोगों का कहानी होता है, जिसका भी इस टाइप का रोल बनता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं, देखिए हाँ, हार्ट लाइन में एक और बात है, ख़ास बात। अभी आपकी हार्ट लाइन की अगर हम बात करें, प्योर तरीके से गुरु पे जा रही, तो कमिटेड पर्सन हो आप, अपने जुबान को जो भी बात बोले हो, वचन बोले हो, उसको फॉलो करने के लिए आप पूरा करने के लिए आप पूरा प्रयत्न करते हो। विश्वास पात्र ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एक लाइन यहाँ पे जुड़ने लग जाए मस्तिष्क रेखा में, तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस पैदा करता है, ठीक है। ऐसे समय में फिर इंसान को ये किसी पे इतना ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं ऐसे लोग कि फिर वो इंसान इनको ऑपरेट करने लग जाता है, यानी कि दूसरे की बुद्धि में चलने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना, किसी अपने पराये कोई भी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप दिल से मत सोचिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, नहीं तो कोई दूसरा आदमी आपको ऑपरेट करेगा, चाहे कैसे भी तरीके से वो आपको हैंडल करे, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं भावनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फिर वो दूसरा आदमी इनको ऑपरेट करने लगता है। और ख़ास करके मैंने ऐसा देखा है, इनकी ऐसे लोगों की पत्नियां, अगर लड़का है तो पत्नी और लड़की है तो पति, वो इनको ऑपरेट करता है, और ये अपनी पत्नी पे बहुत आसक्त हो जाते हैं ऐसे लोग, और फिर वो उसके प्रेम और उसके प्यार को इस तरीके से हैंडल करता है कि ये फिर ऑपरेट करने लगता है। ऐसी स्थिति, यानी कि वन टाइप ऑफ जोरू का गुलाम वाली स्थिति होती है ना, उस टाइप का आप बोल सकते हो। अगर वो विवाह की बात को छोड़ दें तो भी आप अपने प्रोफेशनल मैटर पे भी ध्यान रखिए, किसी पे इजीली विश्वास मत कीजिए, ठीक है। आपके लिए अच्छा नहीं होगा, धोखे की स्थिति है ये। बाकी हम बात करते हैं आपके बुध पर्वत पे। देखिए, बुध का पर्वत ठीक है आपका, और बुध आपका सही है उंगली हिसाब से भी, और बुध की रेखा भी आपकी ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पे भी एक खड़ी रेखा है, तो आपका हाथ प्रॉपर तरीके से व्यापार के लिए सपोर्टिव है। आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़िए। आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपने पूछा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से, ठीक है।
बुध का पर्वत ओके। जब इस टाइप का पर्वत ऐसे लोगों का है ना, तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, व्यापारिक समझ, व्यापारिक क्षेत्र में आपका फैलाव, ये जो चीज़ें हैं उसको ये बुध बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी है, सम है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। मैं इस पे ओके ओके स्थिति बोलूँगा। तो जो भी मैं पॉजिटिव बता सकता था वो आपको बता दिया हूँ कि आप बिजनेस पे ट्राई कीजिए, और मैं आपके भाग्य रेखा पे जब आऊँगा ना तो और ज़्यादा डिटेल से बात करूँगा। अभी ये हम रुझान बता रहे हैं पर्वतों का कि आपकी स्थिति कैसी है, आपको क्या सपोर्ट है क्या सपोर्ट नहीं है, वो आप इसको 1 बाय 1 सुनते जाइए, आप समझेंगे। ये आपको समझाने के लिए सब चीज़ बताया जा रहा है, नहीं तो अगर मैं पॉइंट पे अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देने लगूँगा तो 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सूर्य पे बात करते हैं। देखिए सूर्य पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं। एक यस साइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको जीवन में मान सम्मान जरूर दिलाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे अपोजिट बात भी है कि सूर्य की रेखा इतनी टूट टूट के चली, ऊपर से इतनी जगह से काट पीट हो रही है, तो ऐसे में जीवन में संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी संघर्ष के बाद में सफलता, अब ये दोनों चीज़ दिखाता है, इसका मतलब संघर्ष के बाद सफलता आपको मिलेगी। और संघर्ष कब तक रहेगा? 42 के एज तक। अब ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी 24 से लेके 42 तक का एज में आपकी भाग्य रेखा एकदम नहीं के बराबर हो गई है। फिर से देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, ये यहाँ ये आपकी ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी कलर में चल रही है, ऐसा होना चाहिए कलर इसका। ठीक है, अब आप देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कलर फेड हो गया है। जब कलर फेड हो जाता है ना तो उस समय में आदमी को धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी उस समय या तो खर्च बढ़ जाते हैं या इनकमिंग कम हो जाती है। दोनों कंडीशन में धन का स्टोरेज ऐसे समय में नहीं हो पाता है। ऐसे समय में आदमी को संघर्ष बहुत करना पड़ता है धन को लेके। तो ये जो पीरियड आपका संघर्ष है, उसके बाद में आपकी भाग्य रेखा अच्छी चल रही है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यस साइन है आपको, तो आपको नाम प्रसिद्धि तो देगा, लेकिन ये सूर्य रेखा टूटी होने के कारण से बहुत ज़्यादा सफल संघर्ष के बाद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने प्रयत्नों को बढ़ाने का समय है, भाग्यवादी मत बनिए, अभी अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए और ये ख्याली पुलाव से हट जाइए, उसको एक्ट में लाइए तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं शनि पे। शनि का पर्वत अच्छा है यार, मेहनत का गुण तो अच्छा है आपके हाथ में, मेहनती आप हैं। आपका जो भी एम होगा, जो भी आपका ड्रीम है उसको फॉलो करने के लिए आप मेहनत तो ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो शनि पे कोई नेगेटिव साइन भी नहीं, शनि ओके है। अब गुरु पे बात करते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे कुछ अलग कॉम्बिनेशन मुझे मिला, आपका एक गुरु वाला बहुत अच्छा है, ये धर्म आस्था के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, संतान का सुख के लिए अच्छा है, सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। गुरु धन का, विद्या का, संतान का कारक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। गुरु वाला है तो ये सब चीज़ का आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन कभी भी शुक्र वलय जाके गुरु वलय को काट दे और शुक्र वलय खंडित होकर जाए तो ये स्थिति अच्छी नहीं। अगर नॉर्मल स्थिति में काटे तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर खंडित होकर या दूषित होकर काटती है तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे समय में आपको देखिए, अब ये मैं आपकी हस्तरेखा विचार कर रहा हूँ, है ना, तो जो मुझे दिखता है वो मैं बताना मेरा काम है। बाकी इसमें आपको जो लेना है, जो पकड़ना है वो पकड़ना है, जो नहीं पकड़ना है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए ये जब भी स्थिति ऐसी बनती है, गुरु वलय को शुक्र वलय काटे, दूषित शुक्र वलय काटे, तो ऐसे लोगों को अपने चरित्र को लेके बहुत संभल के रहना चाहिए। यानी कि चरित्र को लेके संभलने की ज़रूरत, खास करके देखिए ये ऐसा चरित्र, ये व्यभिचारिता या पारिवारिक मान मर्यादा में ना खलल को दिखाता है, आपको उसको समझ के चलना है। और ख़ास करके चाची, मामी, मौसी, ये जो रिश्ते हैं ना, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप परहेज करके रहिएगा, दूरी बना के रहिए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये आपको दोनों साइड का अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब ये अटैचमेंट या कुछ समथिंग कुछ गलत हो जाता है, तो इसके दुष्प्रभाव बहुत लंबे समय तक आपको झेलने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको प्रिकॉशनरी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कभी गलती से इस चीज़ को बचना है इससे, नहीं तो इसके लंबे दूरगामी इसके आपको फिर दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी देखिए बात करते हैं आपका शुक्र पे। शुक्र का एरिया ठीक है लेकिन घेरा अच्छा नहीं है, एकदम स्ट्रेट होके चल रहा है। तो ये पारिवारिक दाम्पत्य में जो मैंने पहले कहा, यहाँ पे जो काट लगा है, ये आपाधापी वाली स्थिति रहेगी, हार्ट लाइन भी ख़राब है, तो आपाधापी वाली स्थिति रहेगी। चाहे विवाह आपका अरेंज हो या लव हो, दोनों कंडीशन में ऐसी स्थिति रहेगी।
और मुझे ऐसा लगता है आपका अरेंज मैरिज ही होगा। आपको विवाह के योग नहीं है, मतलब प्रेम विवाह के योग मेरे साइड से नहीं है। उसका कारण मैं बता दूं, अभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलते यहाँ आ गए हैं। तो देखिए, ये जो सिंबल बना है ना, ये तिल का चिन्ह है। इस तिल के चिन्ह के अपने बहुत सारे मायने हैं। अब इसमें क्या होता है, ये नज़ला बचपन में, अभी ये कॉम्बिनेशन आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो नज़ला मतलब सर्दी या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बार बार सताता है। अब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम सताता है, ठीक है। ऐसे लोगों का विवाह थोड़ा लेट से होता है, थोड़ा सा डिले कराता है विवाह में। लेकिन एक और स्थिति यहाँ पे जो मेजर स्थिति आता है, ऐसे लोगों को प्रेम के विषय में धोखा मिलता है, ठीक है। प्रेम में धोखा खाते हैं, असफल होता है इनका प्रेम। इसीलिए ये तिल आपको रोक देगा। आपको प्रेम तो कराएगा लेकिन असफल रह जाएगा, उसकी मिलन की जो आश है वो नहीं रहेगी, आपका विवाह नहीं होगा। आपका विवाह परंपरागत तरीके से होता हुआ दिखता है, क्योंकि मातृरेखा और पितृरेखा का जॉइंट भी ज़्यादा लंबा है। तो ऐसे लोग अपने कुल मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, उसके वचन पे चलने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो माता पिता की इच्छा के हिसाब से ही आप चलेंगे और ये आपको असफल प्रेम की गारंटी देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अरेंज मैरिज ही करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपका निपटाता हुआ निकलता हूँ। अब देखिए, आप बाकी बात करते हैं। बात कर रहे थे शुक्र पे, बात कर रहे थे हम। तो अब शुक्र पे अंगूठे पे बात करें तो देखिए, अंगूठा का लंबाई में तो प्रॉब्लम नहीं है, लंबाई ठीक है। फैलेंज, फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, लंबा है, कार्य के प्रति जिद अच्छी है, विल पावर स्ट्रांग है आपका। यव चिन्ह भी बना है। यव चिन्ह आपको बताता है कि आपका इंट्यूशन पावर अच्छा रहेगा, आपको आने वाली घटना का आभास हो जाएगा, और साथ में आपकी धन की स्थिति को भी बताता है। तो जीवन में धन तो आप कमाएंगे, नो डाउट। यस साइन बना है तो धन मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन आफ्टर 42 कुछ संघर्ष के कारण से, और यहाँ से भी 42 कहा जाता है। जब कभी भी अंगूठे की हड्डी निकलने लगे यहाँ पे ना, तो ऐसे लोगों का विकास 42 के बाद ही देखा जाता है, ठीक है। 42 साल के बाद में जीवन में हरियाली ऐसे लोगों की देखी जाती है, जब भी यहाँ हड्डी निकले। तो ये भी अपने आप में 42 ईयर्स का बाधा है, ठीक है। और भाग्य रेखा भी वही बता रही है, तो मैच हो रही हैं चीज़ें। तो ये ऐसी स्थिति आपके साथ रहेगी। और अंगूठे का जो निचला पोर है, ये वाला पोर, ये थोड़ा सा मांसल कम है, थोड़ा दुबला पतला सा लगता है ये। तो ऐसे लोगों का बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग, इसकी ये मतलब कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, ईजिली कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये भी रहेगा आपके साथ में। तो अपने हित की रक्षा ना कर पाने के कारण से, कंप्रोमाइजिंग नेचर के होने के कारण से, समटाइम्स आप अपना लॉस, जो अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं तो वहाँ पे भी आप कंप्रोमाइज़ कर जाओगे। बार्गेनिंग पावर आपकी उतनी अच्छा नहीं मुझे दिखती है, सीधा बात है ना। अब यहाँ पे शुक्र पे एक और बात जो विशेष है यहाँ पे, देखिए, ये कभी भी इस टाइप की एक रेखा बने, ये हर किसी के हाथ में आपको बनता हुआ दिखेगा जनरली। चाहे यहाँ पे बने, छोटा बने कि बड़ा बने, किसी किसी के हाथ में 2 बनेगा, किसी के हाथ में 1 बनेगा, 3 बनेगा। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रभाव रेखा, या फिर बोल सकते हो इसको आप, ये एक्चुअल में दिखाता क्या है, ये आपका सुखी गृहस्थ को दिखाता है। आपका गृहस्थ सुखमय बीतेगा कि नहीं बीतेगा, आपको दुनियादारी देखने की जरूरत नहीं। अगर ये रेखा पूरी अच्छी गोलाई लेके चल रही है, बिना टूटे चल रही है, ये टूट टूट के चले तो बेकार है, बिना टूटे अगर चल रही है, ऐसी है गोलाई है, तो आप समझना कि आपका दाम्पत्य अच्छा बीतेगा। अगर वो टूट रहा है या इस पे द्वीप आ रहा है, तो ये फिर परेशानी वाली बात होती है, ठीक है। तो आपके साथ में आप देखिए क्या है, ये देखिए, एक ये देखो, ये देखो, तो ये टूट टूट के चल रही है। जब ऐसा टूट टूट के चलती है ना, तो ऐसे समय में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपाधापी या कुछ प्रॉब्लमेटिक स्थिति को ये बताता है। ऐसा नहीं कि तलाक, सेपरेशन, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो तालमेल है उसमें थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगा। आपको कंप्रोमाइज़, अच्छा भगवान सोच समझ के चीज़ें बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंप्रोमाइजिंग स्किल दिया है इसने, तो आप कंप्रोमाइज़ करके चलाएंगे, गाड़ी चलेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया। तो ये चीज़ें मैच होती हुई आपको दिखेंगी। हर ईश्वर कभी भी एक कुछ देता है तो उसके नेगेटिव चीज़ भी देता है, ठीक है, और पॉजिटिव भी देता है, ताकि वो बैलेंस करके रखे। नहीं तो इंसान सारी पॉजिटिव में अहंकारी हो जाता है और सारे नेगेटिव में इतना नकारात्मक हो जाता है कि उसका ईश्वर के प्रति भी मोह या विश्वास हट जाता है। तो ईश्वर चीज़ें को मैनेज करते ही रहता है। बाकी चंद्रमा पे मैं बात कर ही लिया हूँ। चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा का पर्वत ख़राब नहीं है। तो पानी से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती होंगी, घूमना फिरना अच्छा लगता होगा,
नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता होगा, माता से विशेष प्रेम होगा, माता का विशेष आशीर्वाद ऐसे लोगों को जीवन में मिलता है, ठीक है, लोगों का सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, ये चीज़ें अच्छी है। लेकिन यहाँ पे दाग है, ये दाग होने के कारण से जो मैंने आपको बताया अभी फल इस दाग का, तो वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी मंगल, देखो मंगल पे कुछ लाइनें आड़ी आ रही हैं, तो ये कोर्ट कचहरी जीवन में दर्शन कराती हैं, कोर्ट कचहरी का मैटर आपको झेलना पड़ेगा जीवन में, ठीक है। और बाकी मंगल अच्छा है, बाहरी मंगल अच्छा होने के कारण से आपका मानसिक रूप से बलिष्ठ हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम आता है हकमकाते नहीं हैं, उसको दृढ़ता से सामना करते हैं, ये भी आपके साथ में है। बाकी हम बात करते हैं अंदरूनी मंगल पे, तो अंदरूनी मंगल का जो पर्वत है आपका, यहाँ पे देखो पर्वत ठीक है, पर्वत में ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसा जब पर्वत आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे लोग होते हैं शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होती है और इनका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है, खाली सर्दी कफ वाला जो प्रॉब्लम है ना वो छोड़ के, ठीक है। तो मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि इसीलिए हल्का से उभार ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा गुदगुदा है, ओके स्थिति फिर भी अच्छी रहेगी, एथलेटिक पर्सनालिटी रहेगी। पहले आपको 12 साल की उम्र तक ही वो ज़्यादा परेशान करता है कफ वाला प्रॉब्लम, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बाकी ओवरऑल ठीक है मंगल का, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ आपकी मुख्य रेखाओं पे बात करता हूँ, तो मैं ऑलरेडी हार्ट लाइन पे बात कर चुका हूँ, अब आपको माइंड लाइन पे बात करते हैं। जब माइंड लाइन ऐसी चलती हुई आए और अचानक से ढलवा हो जाए तो ये बताइए अच्छा योग है एक प्रकार के, ये बहुत शुभ चिन्ह है। ऐसे लोग जो है बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों का प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, अपने आने वाले समय के हिसाब से प्लान अच्छा कर पाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सूर्य की रेखा जो है ना वो अच्छी से नहीं है। ऐसा जब सूर्य की रेखा टूट टूट के चले ना तो आदमी को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, डिसीजन मेकिंग में समय लगता है, तो इस कारण से थोड़ा सा आपको सोच समझ के चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए। प्लानिंग आपको ज़्यादा मतलब करने के बाद में उसको आप बात कीजिए अपने जान परिचय में, अपने दोस्त यारों में, उसमें आइडिया गेन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको भटकाव की स्थिति देगा सूर्य का ऐसा टूटा हुआ ना, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं जीवन रेखा पे, तो देखो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपकी काफ़ी लंबी दूर तक उलझ के चली है, तो लगभग आप समझ लो 24-25 के एज तक में ये उलझ के चली है। तो ऐसे समय में आदमी अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता, माता पिता के अधीन रहता है, या फिर बोलो कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया भी तो वो पारिवारिक रूप से इस तरह से बंधा रहता है, पारिवारिक उसके ऊपर में जवाबदारियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उसका जो सेल्फ विकास होना था, जो उसका भाग्योदय होना था, वो कहीं ना कहीं रुद्ध हो जाता है, ठीक है। ऐसा स्थिति को भी ये बताता है। अब देखिए मैं कुछ बिंदु बताऊँगा उम्र के हिसाब से, ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं उम्र के हिसाब से बताते जाता हूँ, एज वाइज बताऊँगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफ लाइन पे बात करता हूँ, फिर मैं माइंड लाइन पे बात करूँगा, या फिर आप इसी में ही दोनों चीज़ देख सकते हो। देखिए ये जो एक रेखा आई इसने आपके माइंड लाइन को अटैच किया, ठीक है, ये आपकी अटैचमेंट लाइन है। तो ये जब आप रहे होंगे 23 साल के, तो आपके जीवन में प्यार मोहब्बत की घटना घटी, यहाँ पे एक अटैचमेंट आपको हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको एक बहुत बड़ी रेखा, अभी आप 27 साल के हैं जैसा कि, तो नेक्स्ट ईयर आपको एक बहुत बड़ा तकलीफ़ आने वाला है, ठीक है। ये कुछ बड़ा सा मेजर कुछ एक प्रॉब्लम अभी आपको आने ही वाला है। ये 28 साल की एज में आपको मेजर कट लगेगा, और यहाँ से 29वां साल में, यानी कि अगर आप 6 महीने बाद समझो ये प्रॉब्लम आएगी, उसके 6 महीने के बाद में आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस या कुछ एक फाइनेंशियल गेन मिलेगा, ये भी है, ठीक है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम आने ही वाला है, उसके बाद आपको एक गेन मिलेगा, फाइनेंशियली गेन होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये 34 का एज में एक कट लगा है, 34 का एज में आप कट, जहाँ भी मैं कट बोलूँगा समझना वो उस एज में आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है ना। 34 के बाद में अब यहाँ पे 38 में हल्का प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीज़ें 38 के एज में आपको देखने को मिलेंगी। 38 का एज भी अच्छा नहीं जाएगा, प्रॉफिट बहुत छोटा ही मिलेगा, और वहाँ पे आपको लॉस भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और रेखा ने काटा है इसको, ये 42 का एज में आपको फिर से एक कट लगेगा, और 43 के एज में प्रोग्रेस है, 43 के एज में प्रोग्रेस है, 42 में कट है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अब जो आपको एक मेजर आपको कहा जाए प्रॉफिट ये है यहाँ पे,
ये आपको सीधा एज पे आएगा 55 के एज में। वहाँ पे टूर ट्रेवल भी आप वहाँ पे जा सकते हो, कहीं घूमने फिरने वाला जगह आप घूमने फिरने भी जाओगे। तो ये आपका ये रहेगा 55 के बाद में। और फिर 56 57 में भी एक प्रोग्रेस लाइन है आपको। उसके बाद से अब देखिए, जीवन रेखा कभी भी गोल नहीं रहती है ना, तो ऐसा जाके केतु पे घुसने लग रही है, तो ऐसा इंसान फिर मोह माया पे ज़्यादा नहीं फंसता, फिर भगवान की भक्ति की तरफ में बढ़ने लगता है। तो ये जो एक्टिविटी है आपका 42 के बाद में आप भक्ति भावना की तरफ में भी जाने लग जाओगे। ऐसी भी स्थिति को ये बताता है जब केतु पे जाती हुई जीवन रेखा दिखती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आध्यात्मिकता बढ़ते जाती है, ये समझ के चलना है, ठीक है। तो ये स्थिति आपके उम्र वाइज मैंने बताया। अब इसमें क्या ध्यान क्या देना है, माइंड लाइन में भी कुछ मैं बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ आपके क्वेश्चन पे आके। देखिए माइंड लाइन पे अगर आप देखते हैं, ये आपको एक अच्छा प्रोग्रेस मिला, ठीक है। ये आपका लगभग आप 24 के रहे होंगे, तो आपने बहुत अच्छा कुछ गेन किया। और उसी से पहले ये अटैचमेंट की लाइन थी 23 के आसपास में, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे एक प्रोग्रेस है, ये आपका जो प्रोग्रेस बन रहा है ये अब इसमें ये मैं जूम करता हूँ, इसमें बहुत ख़ास बात है जो देखने लायक है। ये देखिए आप, ये माइंड लाइन आपकी यहाँ तक गई, फिर टूट गई, फिर दूसरी माइंड लाइन यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे टूट है, जब माइंड लाइन की टूट आपको रीस्टार्ट को बताती है, कुछ नया स्टार्ट करना पड़ता है, आपको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है, एक बार ऊंचाई से गिराता है ये। तो ये जो मेजर कट आपको 28 में लग रहा है ना, हो सकता है आप यहाँ पे कुछ ऐसा कट लगे, आपको कुछ परेशानी आए, जिसके कारण से आप अपना लाइन चेंज करके कुछ नया विजन सोचें, कुछ नया करने का प्लान करें, ऐसा हो सकता है। और वो जो नया करेंगे वो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो 29 के एज में आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा, जो नया आप जो भी रिस्टार्ट करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा। उसके बाद में देखो ये 38 के एज में बहुत मेजर कट है, ये 38 के एज में आपको एक बड़ा कट लगेगा। उसके बाद में 43 के आसपास में प्रोग्रेस, ठीक है। और उसके बाद में आगे की स्थिति अच्छी है, माइंड लाइन की स्थिति अच्छी है, आगे कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता। जो भी प्रॉब्लम था, स्ट्रेस था, वो यहीं पे था, नीचे जिन लाइनें चल रही थी, तो ऐसे समय में आदमी स्ट्रेस में चलता है। 42 के बाद में जीवन में स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, आपका प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहेगा। ये माइंड लाइन भी यही 42 का एज बता रही है, 42 का एज भाग्य रेखा बता रही है, 42 का एज आपका अंगूठा भी बता रही है। तो 42 का एज के बाद से आपके जीवन में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपके प्रश्न पे वापस चलते हैं। आपका संपूर्ण रूप से एनालिसिस हो चुका है हाथ का, अब आपके प्रश्नों को लेते हुए चलते हैं। आपने पूछा था कि शादी कब और कैसे होगी। तो देखिए शादी का योग है कि यहाँ पे एक अटैचमेंट की लाइन आपकी भाग्य रेखा को चंद्रमा से आगे जोड़ रही है। ये एज है आपका 30 का एज। तो मुझे ऐसा लगता है 30 के एज में आप 29 के एज में यहाँ पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, और 30 के एज में फिर आप शादी करोगे, और आपकी शादी ये प्रेम विवाह नहीं होने देगा, ठीक है। इस पे ध्यान रखना, और आपको करना भी नहीं चाहिए। जब आपके चंद्रमा पे तिल हो तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह की तरफ में जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ेगी आपको, ठीक है। तो अरेंज मैरिज के योग मेरे साइड से दिखते हैं, प्रेम विवाह वाला कोई योग मुझे दिखा नहीं। और उसके बाद आपने कहा है कि घर कब तक बनेगा। तो देखिए घर के लिए बहुत सारे एजेस मैंने आपको लाइफ लाइन में बताए हैं, जहाँ पे आपका प्रोग्रेसिव है, पीरियड बहुत अच्छा बीत रहा है, जैसे कि 43 का एज खास करके, ठीक है। और 55 से लेके बुढ़ापे में आपका जो एज आ रहा है 62 तक का एज, 55 से लेके 62 तक का एज, ये जो पीरियड भी आपका अच्छा ही बीतने वाला है। यहाँ पे भी ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे भी आप घर बना सकते हैं अगर लेटर आपके बुढ़ापे पे की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो। नहीं तो 43 का एज में भी आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, यहाँ पे भी आप अपना कुछ निर्माण कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को ये बताता है। खास करके ये जो एज आपका आ रहा है, यहाँ पे माइंड लाइन पे ट्रायंगल है, यहाँ पे आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे। मैं तो ये अभी मेंटली रिलैक्स आदमी तभी रहता है जब उसकी डिज़ायर पूरी होती हैं, है ना। तो ऐसा बन सकता है कि 42 से यानी 38 से 42 का पीरियड, ये पीरियड में भी आप अपना भवन का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा भी योग बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, तो ऐसे लोगों के एक से अधिक घर भी होते हैं। एक घर या एक से अधिक घर के आपका योग जरूर बनेगा। आपको भवन निर्माण का यानी कि सुख जो है भवन का वो ज़रूर मिलेगा। इस एज को आप ज़्यादा लाभ उठाइए मेरे हिसाब से, 38 से 42 इस पर आप प्लानिंग कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, आप रिलैक्स हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्नों का लेके सारा जानकारी। और आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा था एक प्रश्न, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब का
आप पैसा तो ज़रूर कमाएंगे। ग्रेटर ट्रायंगल बना है आपके हाथ में, मनी ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर ट्रायंगल है, तो धन तो आप कमाएंगे, धन आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। लेकिन वो योग नहीं है जिस योग में गवर्नमेंट जॉब पे मैं बात करूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो बात आ रही है हमारी, यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी गायब हो गई है। अब चलिए मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। भाग्य रेखा को भी रीडिंग में आपको दे देता हूँ एज वाइज। हालांकि मैंने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पे सारे पॉइंट को इंक्लूड कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये आपका जो प्रोग्रेस वाला मोमेंट है ना, ये आपका 24 का एज, 24 का एज में आपको कुछ अच्छा आपने प्रोग्रेस किया, खूब पैसे बढ़िया से आए होंगे जीवन में अचानक से। फिर 25 के एज में आपको एक कष्ट हुआ, ये अच्छा स्थिति नहीं। फिर 30 के एज में आपको अटैचमेंट, जो मैंने आपको विवाह संबंधी बात बताई है, ठीक है। फिर आपको 32 का एज भी अच्छा नहीं जाएगा, 32 के एज में एक फाइनेंशियली लॉस होगा। 32 के बाद 34, और 34 के बाद में ये आपका 39, 39 के एज में भी आपको 38, 39 पकड़ लेना, 38, 39 के एज में आपको मेजर कट लगेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। माइंड लाइन में बहुत बड़ा टेंशन है और धन की रेखा भी कट रही है, तो उस एज में धन का नुकसान होगा जिसके कारण से आप चिंतित रहोगे, ऐसा समझना, ठीक है। और उसके बाद से 38 के बाद से आपको एक कट लगेगा 42 में, जो माइनर कट है। उसके बाद में आपकी धन की रेखा बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रकार की बाधा नहीं है, स्मूथ चल रही है। और आगे धन की रेखा बुढ़ापे पे नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब बुढ़ापे में तो धन कमाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो स्थिति आपने यहाँ तक बनाई है वही स्थिति फिर कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद उसमें विकास नहीं होगा, उस स्थिति में और बढ़ोतरी नहीं होगी भाग्य की दृष्टिकोण से, ठीक है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को अपने बुढ़ापे के लिए भी धन सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसे लोगों को थोड़ा धन की कमी सताती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो धन की स्थिति बनी है वही आपको ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, और उसमें इजाफा वाली स्थिति नहीं बन रही है। तो ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।